नमस्कार दोस्तों, समाज से सवाल चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं मीना अवस्थी आपके सामने फिर से एक ऐसा मुद्दा लेकर आई हूँ, एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पे शायद ही किसी ने बात करी हो। बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सब उन चीज़ों से ऐसा जूझ रहे हैं और पता नहीं पब्लिक इन पे बात क्यों नहीं करती। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज का टॉपिक है सेल्फिशनेस। क्या होता है सेल्फिशनेस? क्या मीनिंग है? कौन है मतलबी? आपने या तो अपने ऊपर टैग लगता देखा होगा, ये तो बड़ा मतलबी है, इससे तो बात करना ही बेकार है, ये बड़ा ही सेल्फिश इंसान है, इससे क्या बात करी जाए, ये किसी काम का नहीं है भाई, ये तो बहुत ही मतलबी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने या तो अपने ऊपर भुगती होगी या आप वो इंसान हैं जो सामने वाले के ऊपर ये चीज़ें डाल रहे होंगे। आज दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या डेफिनेशन क्या होती है सेल्फिशनेस की? कि एक बंदा है जो जाता है, दो दोस्त हैं जो जाते हैं किसी के पास, एक दोस्त दूसरे दोस्त से हेल्प मांगता है और वो दोस्त उसकी हेल्प नहीं कर पाता, तो जो मांगने वाला है वो दूसरे दोस्त को कहता है, यार ये तो बड़ा मतलबी है, बहुत सेल्फिश है, अपने बारे में ही सोच रहा है। ऐसा ही होता है ना, यही डेफिनेशन है सेल्फिशनेस की। पर हम बात करेंगे आज मेरे दिमाग से, मेरी सोच से। आज डेफिनेशन ही पलट जाएगी। वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी आपको मिलेगी। तो हम आज बात करते हैं आखिर सेल्फिशनेस का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। हम एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट, दो पेन से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये है रोहित, ये है सागर। दे आर बेस्ट फ्रेंड, बचपन से साथ रहे हैं, बचपन से खेले हैं, बड़े हुए हैं, सब कुछ है। जो सागर है, जो रेड वन सागर है, ये थोड़ा अच्छा हो गया है, अच्छी पोस्ट पे आ गया है, अच्छा काम है इसके पास, और ये भी अच्छा कर रहा है, लेकिन दोनों की फील्ड बिल्कुल अपोजिट है। सपोज करिए ये गवर्नमेंट सेक्टर में है और ये प्राइवेट सेक्टर में है। क्लियर? इस बंदे को सुबह एयरपोर्ट जाना है 4 बजे। ये इसको बोलते हैं फोन करके कि भाई मुझे ना एयरपोर्ट छोड़ दे। इस बंदे को, रोहित को, सागर से हेल्प चाहिए, और सागर जो है, सपोज करो इसके फॉरेन के क्लाइंट्स हैं सारे, इसका सारा काम फॉरेन का चलता है। ये रात के 2:30-3 बजे सो रहा है ये इंसान, इसको सुबह 4 बजे एयरपोर्ट जाना है, इसने इसको बोल दिया, पर इसकी कंडीशन क्या है, और नेक्स्ट से 12 बजे फिर इसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स चल रही हैं, और ये अगर मना करे, सागर अगर रोहित को मना करे, नहीं यार मुझसे पॉसिबल नहीं है, तू किसी और से पूछ ले, और फिर ये बंदा कहे यार सागर तो बहुत सेल्फिश है, सागर बहुत मतलबी है, दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। काम किसको है? रोहित को। हेल्प किसको चाहिए? रोहित को। इस बेचारे को कुछ भी नहीं चाहिए, ये अपनी लाइफ में वैसे ही जूझ रहा है, ये ऑलरेडी बहुत परेशान है। 2:30-3 बजे रात के काम कर रहा है, सुबह 9-10 बजे तक सोएगा, 12 बजे अगले दिन फिर मीटिंग है। इसको इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसको सिर्फ अपना दिख रहा है, और ये टैग किस पे लगा रहा है? इसके ऊपर। इसको इससे कुछ नहीं चाहिए, मगर इसको चाहिए सब कुछ, काम भी इसका है, चाहिए भी इसको। और सेल्फिशनेस का मीनिंग तो सेल्फ लव हुआ ना।
अपने बारे में सोचना, तो अपने बारे में तो ये भी सोच रहा है ना, ओब्वियसली इसका काम है तो ये सोच रहा है ना अपने बारे में। तो क्या कहते हैं आप लोग, ये चीजें खाली दोस्तों में नहीं है, दोस्तों में होती हैं, ज्यादा होती हैं, लेकिन ये चीजें फैमिली में भी है, पेरेंट्स के साथ भी है। आप लोग देखिएगा, पेरेंट्स भी, अरे ये तो हमारा काम ही नहीं करता, बच्चा ही नहीं सुनता, वो कहीं बैठे हैं बहुत दूर आपसे और उन्होंने दे दिया आपको कि भाई ये काम करना है, यहाँ पर ये चीज़ें करना है, आपकी अपनी अलग एक कहानी चल रही है। फिर क्या करेंगे आप अपनी लाइफ में वैसे ही बहुत जूझ रहे हैं और फिर बोल दिया जाएगा भाई ये तो बड़ा सेल्फिश इंसान है। तो अब कौन सेल्फिश है, मांगने वाला या जो अपनी प्रॉब्लम में ऑलरेडी जूझ रहा है वो इंसान सेल्फिश है? सोच के बताइए। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, बहुतों बार हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार। एक छोटा सा मैं आपको किस्सा भी बताती हूँ, शायद सही नहीं है, नाम हम नहीं लेना है किसी का, लेकिन एक छोटी सी बात है। मेरे नेबर में एक लोग रहते थे, लेडी थी, उसके हस्बैंड की नाइट ड्यूटी रहती थी, 2 बच्चे थे बड़े बड़े, वो रिटायरमेंट एज पे पहुंच गए हैं वो लोग, जो हस्बैंड वाइफ हैं, फिर भी हस्बैंड कहीं जॉब कर रहे होंगे। बच्चे रात को लेट आते हैं, 1:30, 2, 2:30 बजे। अब उस लेडी का काम है कि 8-9 बजे जब मैं अपने घर में घुस रही हूँ, आ रही हूँ, एंड वो मेरे साथ ही मेरे घर पे आ जाएगी। मेरे पास बच्चा भी है छोटा, जिसे स्कूल भेजना है अगले दिन मॉर्निंग, उसकी क्लासेस हैं, वो 6:45 स्कूल बस पे आपको विथ लंच बॉक्स रेडी कराकर उस बच्चे को ड्रॉप करना है। पर वो लेडी फ्री है और वो लेडी आकर अगर मेरे घर में बैठी है 10-11 बजे तक, ठीक है, उसका तो टाइम पास हो रहा है, बट सफ़र तो मैं कर रही हूँ ना, मेरा बच्चा सफ़र कर रहा है। और उसके बाद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकते सामने वाले को कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप जाइए यहाँ से या जो भी है व्हाटएवर। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम से आप डोर ही नहीं खोलोगे, और सामने मिल जाएंगे तो आप उनसे थोड़ा बाइकआउट कर लोगे कि भाई काम है, जाना है। वो उसका तो काम सिर्फ उसे टाइम पास करना है 1-1:30 बजे तक। और अगर मैं मना करूं, मैं डोर ना खोलूं, मैं ऐसे लोगों से बात ना करूं, इट मीन्स मेरे पर एक सेल्फिश का टैग लग जाएगा। ऐसे किस्से बहुत होते हैं बहुत लोगों के पास। ये तो बहुत छोटा सा एक पॉइंट था जो मैंने बताया आप लोग को। सोचिए, क्योंकि वो लेडी समझ नहीं पा रही कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है, मुझे बच्चे को रेडी करना है, मुझे स्कूल भेजना है, क्योंकि उसे तो जगना ही है रात के 1-1:30 बजे तक, उसका कुछ नहीं है। फिर तो ये कहानी है सेल्फिश की। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप बिना मतलब इस चक्की में पिस रहे हैं, तो उस गिल्ट से आप लोग बाहर आ जाइए। भाई जिस बंदे को काम है वो बंदा अगर आपको कह रहा है, इसमें एक और कंडीशंस ऐसी होती है कि जैसे हमने बात करी थी इन 2 लोगों की, कि ये बंदा है, ये अननेसेसरी भी आपको तंग करेगा। इसके पास ये आपको, चल यार वहाँ पर चलते हैं, पार्टी देता हूँ, मैं देता हूँ, चाहे वो 4 समोसों की पार्टी हो, चाहे ज़बरदस्ती अननेसेसरी अपने घर में खाने के लिए वो आपको बुलाए, और आप नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी एक रेस्पेक्ट से कि चल फ्रेंड है, बुरा मान जाएगा, और आप जा रहे हैं उसके यहाँ पर। फिर क्या हो रहा है, उसको ये नहीं पता कि आप कितनी प्रॉब्लम में, कितनी मुश्किल से अपना टाइम निकाल कर आए हैं, बट उसको ये है कि उसने एहसान कर दिया आपके ऊपर, आपको बुलाकर, आपको खाना खिलाकर। उसका बदला तो वो रिटर्न गिफ्ट आपसे ज़रूर लेगा, और रिटर्न गिफ्ट बड़ा महंगा होगा भाई। सोच के देखिए आप लोग। तो
कई लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो इन सब चीज़ों से बचते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको जब थोड़ा कम टाइम मिलता है या जब वो फ्री होते हैं, अकेले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ सीखते हैं, अपनी हॉबीज़ कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज अपने को ग्रो करते हैं। कुछ नई मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने शौक हैं। अगर आप लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते, अगर आप लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं, इट मीन्स ये नहीं है कि आप सेल्फिश हैं। इसका मतलब ये है कि आप ग्रो कर रहे हैं। हाँ, अगर एक इंसान मजबूरी में आपको बुला रहा है और उसके पास वो चीज़ें करने के लिए नहीं है और आप कर रहे हैं, तो एक चीज़ ठीक है। या फिर कोई सामने वाला बंदा आपको यूज़ किए जा रहा है हर चीज़ में, और फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तब आप उसे सेल्फिश कह सकते हैं कि हाँ भाई वो आपके किसी काम में नहीं आता। इवन आप मतलब जब आप सिक हैं, बहुत बीमार पड़े हुए हैं, तो भी वो नहीं आता, तो आप उसे कह सकते हैं सेल्फिश है। लेकिन ऐसे आप किसी पे टैग नहीं लगा सकते। उस बंदे की कंडीशंस, उस बंदे का लाइफस्टाइल, उस बंदे की जॉब, आपको सब कुछ समझनी पड़ेगी। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो मैंने बहुत देखा है, स्पेशली फॉर लेडीज, बी केयरफुल। हस्बैंड जॉब पे जा रहा है, थक हार के वो वापस आता है। सुबह का बंदा निकला हुआ 8-9 बजे घर से निकलता है, सारे दिन ट्रैफिक में फंसता है। वो ट्रैफिक की चै चै पै पै पाँव पाँव, क्लच ब्रेक, एक्सीलेटर तो लगता ही नहीं है बड़ी सिटीज़ में। वो बंदा 1 घंटे की ड्राइव करके ऑफिस पहुंचता है, वहाँ से शाम को फिर वापस वो सारे दिन ऑफिस में अपने बॉस की और इधर उधर की, यू नो वेरी वेल कि ऑफिस में क्या एटमॉस्फेयर रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि ऑफिस में जाकर चैन से सुकून से मस्त गाने सुन रहा है और मस्त कॉफ़ी पी रहा है और बैठ के अपने मस्त टीवी देख रहा है या फ़ोन देख रहा है। कोई ऐसा नहीं करता। खून चूस लेते हैं ऑफिस वाले, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। और उसके बाद वो बंदा वापस घर आता है थक हार के, इतने सारे दिन के हेक्टिक शेड्यूल के बाद जब वो बंदा घर आता है, वाइफ 1 मिनट नहीं सोचती। मैंने तो इतने लोगों को देखा है, भाई हमें ना वहाँ जाना है, चलो चलो गाड़ी निकालो, जल्दी चलो चलो चलो। और वो हस्बैंड बेचारा थका हारा आया है, गाड़ी निकाल रहा है, जिस 2-2.5 घंटे की ट्रैफिक में फंसकर वो आप तक पहुंचा है, फिर आपको ही लेकर वो रेस्टोरेंट जा रहा है खाना खिलाने के लिए। बाहर जाना गलत नहीं है, लेकिन टाइमली। सामने वाले आदमी को भी रिलैक्स चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर रही हैं, या आते ही आपने अपना बच्चा उस पर थोप दिया कि भाई तुम संभालो, उसके बाद ही मैं आगे के काम करूंगी, या आते ही आपने फालतू के टैंट्रम स्टार्ट कर दिए, क्यों स्ट्रेस रखना है घर के अंदर? क्यों घर में जिस इंसान की आप, या तो दोनों वर्किंग हैं और दोनों ही परेशान है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर दोनों में से एक घर में है और अगर आपको काम है, यू हैव टू मेक अ प्लान। सैटरडे जाओ, संडे जाओ, अदरवाइज किसी दिन और वीकेंड पे जाओ, कोई और भी दिन हो छुट्टी के, बहुत सारे हॉलीडेज आते हैं तब जाओ। और नहीं होता पॉसिबल, आप ड्राइविंग सीखो ना, ओला करो, उबर करो, अकेले जाओ, लेकिन आते ही हस्बैंड के सर पे सवार मत हो जाओ। वो बंदा 10-12 घंटे की ड्यूटी कर कर थक हार कर चिड़चिड़ा कर आया है और फिर इंसिडेंट होते हैं। उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आती। फिर उनको लगता है तुम गाड़ी अच्छी नहीं चलाते, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बात कम टू द टॉपिक। हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो लेडीज़ के लिए था कि वो भी सेल्फिश ना बने।
और सेल्फिश की डेफिनेशन क्या है? अगर आपको सही लगी, मेरे थॉट में सेल्फिश वो इंसान है जो मांग रहा है, जो मांग ही नहीं रहा, आपसे कुछ डिमांड ही नहीं कर रहा, ना वो आपसे कुछ काम करवाना चाह रहा है, तो आप उसे सेल्फिश कैसे कह सकते हैं? और अगर आप पे ये टैग लग रहा है, यू हैव टू बिकम अ गिल्ट फ्री, बिल्कुल गिल्ट फ्री हो जाइए, खुश रहिए। जो कह रहा है वो बेवकूफ़ है, और जो कहते हैं ऐसा, उन्हें ये वीडियो शेयर करिए। जो आपसे अननेसेसरी डिमांड करते हैं या आपको परेशान करते हैं, ये वीडियो उनको शेयर करिए और उन्हें बताइए कि सेल्फिश कौन है। थैंक यू।